जानना क्या है? सर्व का जानना इंद्रियों का जानना नहीं है, बुद्धि का जानना नहीं है। बुद्धि के द्वारा तुम सर्व जान ही नहीं सकते, इंद्रियों के द्वारा तुम सब कुछ जान ही नहीं सकते। और जो सब कुछ जानता है उसे कुछ जानने की जरूरत ही नहीं। समझ में आ रही कुछ हमारी बात है? इसलिए अजन्मा का जन्म जब देह का रूप धारण करता है तो उस देह की पूजा भी अजन्मा की पूजा हो जाती है। अगर तुम पत्थर की मूर्ति में भगवान को प्रकट कर सको तो पत्थर भी भगवान हो जाता है। और अगर पत्थर ही मानकर लगे पड़े हो तो वो पूजा जो है फिर कैसी रहती है? वो सार्थक नहीं रहती है। इसलिए भगवान तुम्हें समझा रहे हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचिन्नम, अजन्मा का जो है कभी जन्म नहीं होता है, जन्मे का ही जन्म होता है। तो तुम मूल रूप से कहाँ जन्मे? अपने अंतःकरण में। अब जब तुम पहली बार अपने अंतःकरण में जन्मे, अगर होश में तुम अजन्मा हो, होश में बता रहा हूं, तो जन्म करके भी तुम अजन्मा ही हो। और ऐसे अजन्मा का नाम क्या है? ईश्वर। ऐसे अजन्मा को क्या कहते हैं? ईश्वर। और तुम जो है जन्मे काय में? शीशे में, चिड़िया की तरह और चोंच मारने लगे। क्या समझ बैठे कि मैं कोई दूसरा हूं? ऐसा जो जन्म के समझ लेता है उसका नाम है जीव। एक ही चेतना का नाम ईश्वर है और उसी चेतना का नाम जीव है। जो भ्रमित है चेतना वो जीव है, और जिसको कभी भ्रम नहीं हुआ वो चेतना ही ईश्वर है। और वो सदा जो है जिस स्वरूप में स्थित रहता है उसका नाम ब्रह्म है। उसमें न जन्म होता है, न कुछ मरण होता है, न क्रिया होती है, न संसार होता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा समझिए, एक आदमी की अंगूठी खो गई, चिल्लाता फिर रहा है मेरी अंगूठी खो गई, अंगूठी खो गई। बाबा चले जा रहे थे। ज्यादातर जो है वस्त्रधारी वेशधारी लोगों को लोग समझते हैं चमत्कारी, कि बाबा मिल गए तो समझ लो ये तीनों काल की बता देंगे। और जब ये कहा जाता है कि त्रिकालदर्शी होते हैं महात्मा, तो वो कपड़ों के कारण नहीं होते। त्रिकालदर्शी, त्रिकालदर्शी का मतलब होता है आत्मा हो तुम। आत्मा तीनों कालों को, तीनों अवस्थाओं को, तीनों स्थितियों को सदा जानती है, इसलिए उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। तुम्हारी जो है दृष्टि से त्रिकालदर्शी नहीं है। तो पूछने लगे महात्मा जी मेरी अंगूठी खो गई है, मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? महात्मा जी के पास युक्ति थी, हाँ हरिओम बाबा के पास, उन्होंने कहा मिल जाएगी। तो कहाँ मिलेगी? तकिया के नीचे, अलमारी में रखी हुई, कहाँ मिलेगी? या किसी ने चुरा ली है, कहाँ मिलेगी? तो बाबा क्या बोले? देखो अंगूठी जहां भी है, तकिया के नीचे है, अलमारी में है, आले में है, कागजों में है, जहां भी है अंगूठी है सोने में ही। सोना छोड़कर वो कहीं नहीं गई। कुछ बात समझ में आई? ऐसे ही आप चाहे स्त्री बने रहो, चाहे पुरुष बने रहो, चाहे छोटे बने रहो, चाहे बड़े बने रहो, ब्राह्मण बने रहो, चाहे यादव बने रहो, हो किसमें तुम? अपने आत्म स्वरूप में ही सदा रहते हो। और इतनी बात जिसकी समझ में आ रही है वो अपने को यहाँ धरा भूमि पर जन्मता हुआ देख कर भी अजन्मा होता है। और आप लोग जो है किस लिए जन्मे हो? बस एक ही उद्देश्य है, उसी के लिए कृष्ण जन्मे, उसी के लिए राम जन्मे, उसी के लिए आप जन्मे। वो बात क्या है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। केवल धर्म की स्थापना के लिए,
केवल परमात्मा को पाने के लिए आप जन्मे हो। देखो एक कथा जो है सच्ची सुनाते हैं, झूठी नहीं है। झूठी क्यों नहीं है? इसकी दृष्टि से, संसार की दृष्टि से, ये जो शरीर था, अब सब अपने बारे में सोच लेना। हम अपनी बता रहे हैं और तुम अपनी अपनी सोच लेना कि तुम आज तक जीवित क्यों हो। ये शरीर 6 माह का था। 6 माह की जो है शरीर को बीमारी लग गई इसको, और इतनी बुरी बीमारी लगी कि 7वें महीने में इसके प्राण छूट गए। किसकी नजर में? संसारियों को नजर में। हाँ, माता पिता की नजर में, मामा माई की नजर में। नवादा की घटना ये शरीर नवादा में पैदा हुआ था। शरीर छूट गया, रोना गाना मच गया। मामा जी बड़े वाले थे, उन्होंने इस शरीर को, 6 महीने के शरीर को सूप में रख ले। पहले सूप में रख के फेंकने जाते थे, गाड़ने जाते थे, और रख के चल दिए। जैसे ही गेट पे पहुंचे हैं, वैसे ही इस शरीर का इलाज करने वाला डॉक्टर वैद्य, उस समय डॉक्टर नहीं होते थे, वैद्य हुआ करते थे, उन्होंने कहा जरा जो है डेड बॉडी को नीचे उतार। मामा जी जो है रोने लगे, क्यों उतार? अब कुछ रहा, मिट्टी है। अरे भाई देख तो लेने दो, हम उसके वैद्य हैं। बिना वैद्य परीक्षण के तुमने घोषित कर दिया मर गया मर गया, मुझे एक बार देख तो लेने दो। तो उन्होंने जो है देखा तो उनको भी नाड़ी नहीं मिली। मेरे शरीर में नाड़ी थी नहीं, छूट सी गई थी, छूट नहीं गई थी। कभी कभी नए बच्चे होते ना तो ऐसा लगता है, क्योंकि उनके शरीर में खून तो ज्यादा होता नहीं है, इतने बड़े होते 6 महीने के। वैद्य जी ने इंजेक्शन भरा तो और ज्यादा लोग रोने लगे कि इनकी बुद्धि खराब, मरे हुए बालक को ये इंजेक्शन लगा रहे हैं। सब लोग डांटने लगे, उन्होंने कही चुप रहो सब लोग, मुझे अपने मन की कर लेने दो। और जो उन्होंने इंजेक्शन लगाया, हमें बताया गया है कि डेकाड्रोन था। अब वो बात नहीं रही डेकाड्रोन। पहले डेकाड्रोन मरे को उठा देता था, मरे को तो कोई नहीं उठाता, लेकिन कहीं भी कोई भी प्राण अंश मात्र रहते हैं तो वो प्रभाव कर देता है। तो जैसे ही इंजेक्शन लगा कि मुझ में हरकत आ गई, और हरकत ऐसी आई कि देखो ये शरीर आज बैठा आप लोगों को ज्ञान सिखा रहा है। तो भगवान की जो है ये अहेतु की कृपा क्यों हुई? कमाने के लिए, वकील बनाने के लिए, बताओ, मारधाड़ करने के लिए ये कृपा क्यों हुई? केवल धर्म की स्थापना के लिए। कबहू की कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत सनेही। यही बात हम आप लोगों को समझा रहे हैं। अगर आपका शरीर आज जीवित है तो केवल इसलिए कि भगवान आपको प्यार कर रहे हैं, भगवान आपको जीवित रखना चाहते हैं। किस लिए? धर्म के लिए। जी हाँ, तुम कितने भी पाप करो, अगर उसकी इच्छा नहीं है तो तुम गोलियों से नहीं, तोप से नहीं मरोगे। जी हाँ, और अगर उसकी इच्छा है, किसकी? ईश्वर की। जी हाँ, तो तुम जो है रपट के गिर जाओगे और मर जाओगे। तो ईश्वर जो चाहता है तुमको जीवित रखना, उसका एक ही ध्येय है। वो क्या है? केवल ईश्वर चाहता है कि ये मुझे जल्दी से जल्दी प्राप्त कर दे। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। हम लोगों को जीवन क्यों मिला है? जीवन देने वाले को पाने के लिए जीवन मिला है, और हम किस में लगे पड़े हैं? ये हमारी मूर्खता नहीं है, ये हमारी दुष्टता नहीं है, तो और क्या है? तुम केवल ये अविश्वास करते हो कि हम करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी खेती लुट जाएगी, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा अच्छा
तुम खूब करते रहो। बताओ तुम जिस मकान को बना चुके हो, ईमानदारी से बताना, रह पाओगे उसमें? नहीं रह पाए। जब रह नहीं पाओगे तो बनाने की इतनी बड़ी चिंता क्यों लाद रखी है अपने ऊपर? भाई जब पता नहीं था बनाते रहे, सही है। कोई बात नहीं, लेकिन अब उसको जो थामे काहे बैठे रहते हो? कर्म करते तो जोड़ा है, जोड़ा नहीं कर्म तो कर यूं छोड़े नहीं। क्या चीज? कर्म करते तो जोड़ा है, नहीं, बात समझ नहीं आ रही आपको। आपका कर्म, कर्म करते आपकी कर्म और करतूत ईश्वर ने जो दी है, जोड़ा दिया, जो क्या दी है? मकान बनाने के लिए नहीं दी। नहीं मकानों को नहीं देगा। जी हाँ, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझो जरा। आपका कर्म है परमात्मा को पाना, और आपकी करतूत है उसको पाने के बाद लोगों को बताना। ये कर्म और करतूत है। तुम जिसको कर्म करतूत समझे वो पाप है, वो कर्म करतूत नहीं है। जी हाँ, इन बातों को सत्संगी ही सुना पाएगा, बेईमान पंडित नहीं सुना पाएंगे। लगाए पड़े हैं तुम्हें दुनियादारी में, लगे रहो कर्म करतूत में। वो कर्म करतूत नहीं है। देखो उसकी इच्छा होती है ना, तुम्हारे द्वारा वो पलवा लेते हैं बच्चे, तुम अहंकार करते हो कि हमारे बच्चे हैं। जैसे कौआ देखे आपने? कोयल अपने बच्चों को कौओं से पलवा लेती है, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कोयल अपनी आवाज से उनको अपने पास बुला लेती है, और कौआ रह जाते काऊ 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 करते। इसलिए हम लोग बन गए हैं कौआ, ठीक है। और परमात्मा का जो प्रेमी है वो कोयल की भाषा समझता है। वो कोयल के बच्चे हैं, वो अपने परमात्मा के लिए जीते हैं, परमात्मा के लिए मरते हैं। बाबा क्यों होते हैं लोग? अब घर से तो चले थे बाबा होने के लिए, क्यों? क्योंकि परमात्मा मिल जाए। और करने क्या लगे? चले थे हरिभजनन को, रोटन लगे। अरे हम तो इससे कहते हैं कि ये घर और ये बाहर की चीज है, तुम्हें छोड़ने की जरूरत ही नहीं है। छोड़ना है तो केवल कर्म की, करतूत की वासनाएं छोड़ दो। ये वासनाएं छोड़ करके जब तुम अपने को देखोगे तो आपको ये चिंता हो जाएगी कि क्या अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को पाया नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या आएगा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी गंवाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से शुभ समय मिल गया। इसके उपयोग का योग कर ना सके, इसके उपयोग का योग कर ना सके। जो समय को समय पर न समझा सही, जो समय को समय पर न समझा सही। व्यर्थ अवसर बिताने से क्या फायदा। व्यर्थ अवसर बिताने से क्या फायदा। अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही, वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही, वृक्ष भी
है सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही। इस सत्य प्रवचन को सुनकर घबराया मत करो। आप ये न सोचा करो कि ये जो कह रहे हैं वो हम कर नहीं पाए, ये मत सोचा करो। बीती ताय बिसारिए आगे की सुध ले। हम आपसे एक बात पूछते हैं, कुआं में बाल्टी फांसी है कभी और पूरी लेज डूब जाए, तुम्हारे हाथ में केवल इतना छोर रह जाए तो बाल्टी खिंची आएगी कि नहीं? खिंची आएगी, बोलो, खिंची आएगी। खिंचाएगी। तो बीता जो बीत गया जीवन, उसके बारे में मत लड़ा करो सज्जन पुरुषों से, बल्कि अब देखो ये हमें क्या सिखा रहे हैं। जो अब तक किया उस पर धूल डालो और आगे आपको क्या करना है ये सत्संग से सीखो। क्या करना है कि गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, मूल भी है सही वृक्ष भी है सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही, डालियां भी सही पत्तियां भी सही। फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, फिर भी आनंद के फूल फूले नहीं, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा, ऐसे ऋतुपत के आने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, तेल साबुन से धोया है मलमल के तन, प्रयाग काशी अयोध्या गए वृंदावन, प्राग काशी अयोध्या गए वृंदावन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, फिर भी निर्मल हुआ ना अगर तेरा मन, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा। सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल। अब देखो विष की बोली क्या है। हम लोग तो बाहर निर्णय करते रहते हैं कि जो भद्दी गालियां देता है कि वो विष भरी बोली बोलता है, ठीक है। और जो है सच्ची वाणी कौन बोलता है, जो ये कहे बेटा कमाओ खाओ नौकरी लगाओ बड़े आदमी बनो, ये सच्ची बोली मानते हैं, है ना। जबकि ऐसी बात शास्त्रों में नहीं है। सच्ची बात केवल इतनी ही है जो भगवान गीता में धड़ल्ले पर अर्जुन को समझा रहे हैं, डंके की चोट पर संत समझा रहे हैं कि दुनिया के काम करते रहो, माताएं खाना बनाएं पकाएं लोगों को खिलाएं, तुम लोग पैसा कमाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए सत्य भूलो क्या नहीं। और सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य केवल परमात्मा है और इस ब्रह्मांड में दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो सच्ची वाणी जो बोलते हैं वो यही समझाते हैं अपने बच्चों को कि बेटा चाहे कुछ करो लेकिन धर्म को मत भूलना, जी हाँ, पाप की कमाई मत करना, लोगों को सताना नहीं, क्योंकि सच्चा तो केवल राम का नाम ही है।
सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली से बोली का गर हो असर, तेरी बोली से बोली का गर हो असर। अब देखो बोली का असर वही नहीं है, नहीं तुम बाहरी वाली बंदूक को ले लो, समझ रहे हो कि नहीं। हमें आप बताओ, आपने जीवन भर जो कुछ किया, अच्छा किया हो या बुरा किया हो, ईमानदारी से हृदय पे हाथ रख कर के आज बताओ, तुम्हें लगता क्या है, मरोगे कि नहीं मरोगे? क्या लगता है? किसी को लगता है कि हम नहीं मरेंगे? तो आप विष भरी बोली जो है बोलते रहते हैं। जी हाँ, अमृतवाणी तो क्या है, जिस वक्त आपको ये लग जाए कि अब मुझे यमराज भी मारने वाले नहीं है। नचिकेता जम के दरवाजे पर खड़ा है और पूछ रहा है कि हमें वो अमृत बता दो, हमें तुम्हारा वाला अमृत नहीं चाहिए जो कटोरों से पिलाते हो। संजीवनी बटी, एक आयुर्वेदिक में दवा है संजीवनी बटी, बताते हैं 1 से 6 डिग्री बुखार हो तब भी वो तुम दे दो तो तुम्हें खड़ा कर देगी। तो कहते हैं हमें ऐसा अमृत नहीं चाहिए, हमको वो अमृत चाहिए जिससे हमें पता लग जाए कि हम कभी मरते ही। और यही सबसे बड़ी वास्तविकता है कि कभी कोई मरता नहीं है, कभी कोई जन्मता नहीं है। सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, सच्ची वाणी न बोली कभी जान कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, विष भरी बोली बोली है विष घोल कर, तेरी बोली से गोली का गर हो असर, तेरी बोली से बोली का गर हो असर। ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा, ऐसे गाने बजाने से क्या फायदा, गरीसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गरीसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, आने जाने का मतलब जितेंद्र यही, आने जाने का मतलब जितेंद्र यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो। अब देखो रोजाना जो है आप जाते हो बाजार, और कोई जाता हो ना जाता हो, तो हमारे राम सिया तो रोज जाते हैं, 2 बार बता, तो जाते हो फिर लौट के कहाँ आते हो? घर पे, अपने घर। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। और तुम अपने घर से निकले हो, अब अपने घर जाने को तैयार हो। यहाँ तो तुम रोजाना आ जाते हो अपने घर लौट कर, एक भी दिन तुम बाजार में नहीं बिताते, रात बिताते हो। कहाँ आते हो? खूंटा कहाँ खड़ा है? घर पे। अच्छा, अब तुम जहाँ से निकाले गए हो उस घर का ख्याल करते हो कभी? देख, तो अभी तुम मारे जाओगे। देखो, मर जाओगे, मारे जाओगे, लेकिन अपने घर नहीं पहुंचोगे, फिर लौट के यही बाजार में आ जाओगे। गीता में एक श्लोक कहा है, क्योंकि जो है माताओं के सामने श्लोक झाड़ते नहीं है, समझाते ज्यादा। गीता में एक बढ़िया श्लोक है, आ ब्रह्म भुवनाथ पुनरावर्तना अर्जुना, तुम चाहे ब्रह्मलोक तक चले जाओ, आओगे यही दुनिया में, यहीं मरोगे आके, फिर यहीं सड़ोगे आकर के, लेकिन कब नहीं आओगे? तो भगवान कह रहे हैं, जो गुरु की शरण में आ जाता है, माम उपेत तू कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। सुन रहे हो कि नहीं? दुकान पर बैठे रहे तो मर के यहीं आओगे। अब
आदमी बन के आओ या चूहा बन के आओ, ये कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, आने जाने का मतलब जितेंद्र यही, आने जाने का मतलब जितेंद्र यही, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, आना जाना जो जग में लगा ही रहा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा, तेरे आने व जाने से क्या फायदा, करे इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, घर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर्तन के पाने से क्या फायदा, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा, जिंदगी यूं गंवाने से क्या फायदा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।